नहीं पता नहीं, जो कालिदास को मारियार, ना बिंदु सुनो बैठो, देखो सुनो मत बोलो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग पहला श्लोक पढ़ेंगे 7वें अध्याय का। रथ्याचर्पट विरचित कंठः, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः, शून्यागारे तिष्ठति नग्नो, शुद्ध निरंजन समरसमग्नः। ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, वो अनुभव जिसके होने के लिए विशेषता की आवश्यकता नहीं, वो अनुभव जिसके होने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, मन की आवश्यकता नहीं, बुद्धि की आवश्यकता नहीं, शुद्ध निरंजन समरसमग्न। यदि हम इन शब्दों को स्वीकार कर रहे हैं तो अपने हाथ से सब छोड़ देंगे। आपकी कॉपी रियलाइज हो जाएगी, आप जहाँ के वहीं रहोगे। देखो संतो, शुद्ध निरंजन समरसमग्न, वो अनुभव जहाँ मन का व्यापार नहीं है, वो अनुभव जहाँ बुद्धि का व्यापार नहीं है। इंद्रियों का व्यापार वहाँ होता है जब विषय हमसे अन्य होते हैं। मन का व्यापार वहाँ होता है जहाँ हम लोग कल्पना के साम्राज्य में विहार करते हैं। और बुद्धि का व्यापार वहाँ होता है जहाँ कंसेप्ट्स इसको सत्य माना जाता है। हमारा स्वरूप ना तो विषय है, ना तो कल्पना है, ना तो कंसेप्ट है। और इसीलिए रथ्याचर्पट विरचित कंठः, सूखा कचरा फेंक दिया। फेंक दिया माने सूखे कचरे से प्रभावित नहीं। पुण्य विवर्जित पंथः, पुण्य पाप धर्म अधर्म
इनफ इज इनफ। शून्यागारे तिष्ठति नग्नः, तो शून्य आगारे वह घर जिसको कोई दीवारें नहीं है। देखो, आगार माने घर, शून्य आगार है, कोई दीवार नहीं है वहाँ। तो हम दीवारों में फंसे हैं। पहली दीवार देहात्म भाव, दूसरी दीवार रिश्ते नाते, तीसरी दीवार अपने आप को सबसे विशेष अलग स्वीकार करके कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। 3 दीवारें। शून्यागारे तिष्ठति नग्नः, वहाँ अन्य कोई है ही नहीं, तो कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? देखो, हम जो जीते हैं ना, वो लोग क्या कहेंगे? देखो, पूरा जीवन इसी में जाता है। इसलिए यह जो अवधूत महाराज है, ये अपने जीवन का आदर्श है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम भी दुनिया में वैसे रहे जैसे पागल लोग रहते हैं। कपड़े पहने नहीं पहने, कहीं किसी के घर में घुस गए, वो एक स्थिति है, लेकिन वो अंत नहीं है। हैदराबाद में हम एक अम्मा से मिले, नग्न थी, हमको किसी ने बताया था। हम गए दर्शन करने के लिए, तो जिनके यहाँ गए वो कहते हैं कि स्वामी जी, अम्मा 3 दिन से सो रही है, वो पता नहीं क्या है। और किस पर सो रही थी? हमें आजकल दिखते नहीं हो, लोहे की कॉट होती है, उस पर लोहे के पट्टे ठोके होते हैं, उस पर वो सोई हुई थी 3 दिन तक। कहीं कटा को कुछ नहीं पड़े, गद्दा नहीं, कुछ नहीं। और उन्होंने ठीक है, फिर मैं वहाँ कुछ संतरे ले गया था, तो मैंने उसके जमीन पर रख दिए, नमस्कार किया, निकल रहा था, तो वो जग गई। तो फिर मैं रुक गया, उसने वो संतरे लिए, एक एक खोलना शुरू कर दिया, मुझे खिलाना शुरू कर दिया। एक संतरा खा लिया, दूसरा खा लिया, अब कितना खाऊंगा मैं, ना। और फिर उसने खाना शुरू कर दिया, तो मैंने 2 या 3 संतरे खाए, उसने बाकी के 9-10 संतरे खा गए। 3 दिन से नहीं खाए। और फिर नीचे उतरी, तो बाथरूम नहीं, कुछ नहीं, सीधे उनके ऊपर जो चादर डाली हुई थी उसने फेंक दी चादर, फिर अपनी नंग धड़ंग निकल गई। तो मैंने उनको पूछा, बोले स्वामी जी ऐसे ही है, हमको कुछ पता नहीं, घर में घुस आती है और सो जाती है, कभी खाती है। हमने उनको कभी कुछ पूछा नहीं, कौन हो, क्या हो, कहाँ क्यों, अपने मर्जी से आती चल गई। लेकिन ऐसी स्थिति करते नहीं, ये होती है। जब तक कि हमको समाज में रहना है, तब तक कि हमको ये समझ के जीना है। तो क्या समझ होगी कि हमको जगत में ऐसे रहना है, wherever whatever you are, be 100%। काम होने के बाद छोड़ दो, पकड़ के मत रखो किसी को। देखो, और ऐसा करते करते ये बात समझ में आएगी कि अध्यात्म क्या है। सब कपड़े उतारो, पहले सूखा कचरा हटाओ, possessions ऑफ थिंग्स। फिर दूसरा कपड़ा कौन सा है?
रिलेशंस। तो पोजेशंस होते हैं स्थूल देह को लेकर के, रिलेशंस होते हैं सूक्ष्म देह को लेकर के, और मैं होता है इस कारण देह को लेकर के। मैं ये तीन कपड़े उतार के जीना माने इस जगत में ऐसे रहना कि हम लोग लाइफ इज ए टाइम पास, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, रिलैक्स। और ये हमको स्वयं को समझ लेना है, करना नहीं है, ये करना नहीं पड़ता। समझ के बाद एक्शन अपने आप होती है। जैसे ये समझ है कि बिजली के सॉकेट को उंगली लगाए तो शॉक बैठता है, समझ के बाद कोई ज़रूरत नहीं बोलने की, अपने आप हो जाता है। शुद्ध निरंजन समरस मग्नः, यहाँ तक हमने कल देखा था। अब दूसरा श्लोक, लक्ष्य विवर्जित लक्ष्यः युक्तायुक्त विवर्जित लक्ष्यः केवल तत्व निरंजन पूतो वाद विवाद कथम अवधूता। लक्ष्य अलक्ष्य विवर्जित लक्ष्य। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? नो गोल। लक्ष्य अलक्ष्य। व्हाट इज द गोल ऑफ द स्पेस? टू क्रॉस डिस्टेंसेस एंड रीच समवेयर। देखो, आकाश का लक्ष्य क्या है? गंदा नहीं होना, किसी से आसक्ति नहीं करना, पूर्व दिशा में पवित्रता, पश्चिम दिशा में अपवित्रता। तो ये लक्ष्य विवर्जित लक्ष्य माने हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ना कुछ पाना ना कुछ खोना। In being, there are no efforts. In becoming, only efforts. आदमी होता है being, पति बनता है, देखो becoming। आदमी कभी दुखी नहीं होता और पति कभी सुखी नहीं होता। देखो, करना कुछ नहीं है। भगवान यदि हमको पत्नी के साथ पैदा करता तो बात ठीक है भाई, नेचुरल कंडीशन है। लेकिन अच्छे खासे एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति चाचास्ति मामास्ति किंचन, लेकिन नहीं, शादी करना चाहते हैं। देखो, ये कुछ बनो मत भैया, बनो मत। लक्ष्य विवर्जित लक्ष्य। आप जगत में किसी को सुखी नहीं कर सकते, ये स्पष्ट समझ लो आप। हाँ, एक कर सकते हैं, क्या? दुखी कर सकते, उसके सर पर दिन भर बैठे रहना। देखो, ये अपने मन से भ्रांति को हटा दें। देखो कि हम किसी को सुखी कर सकते हैं, हम किसी को दुखी कर सकते हैं। देखो, एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट। देखो, जो दुखी होते हैं वो उसी के लिए पैदा हुए हैं, दुखी होने के लिए। देखो, तो
लक्ष्य विवर्जित लक्ष्य, रिलैक्स। विवाह किया है तो रिलैक्स, टेंशन मत लेना। If your wife is calm and quiet, beware. Expensive guns have got a silencer. They don't make noise. So, लक्ष्य विवर्जित लक्ष्य। फिर युक्त विवर्जित दक्षः, this should be done or this should not be done। इसी चक्कर में हर एक क्षण में हमको एकदम ताजे होकर के रहना है। नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। दोस्त दुश्मन अपना पराया, बातें हैं बातों का क्या। देखो महाराज, तो हमको जिस रिलेशन में रहना है, रिलेशन को बदल करके सुख होगा, ये भ्रांति की पराकाष्ठा है। देखो, समझदार तो वो होते हैं जो रिलेशन निर्माण ही नहीं करते। देखो, और रिलेशन निर्माण करेंगे तो कर नाटक करो। तो ये नाटक कब होगा? जब किसी अन्य से हमको जीरो एक्सपेक्टेशंस हो गए। देखो, हमारा ऑडियंस बेसिकली बुढ़ाऊ है, हम इसके में स्पष्ट है। जवान लोगों को अभी धक्के खाने हैं, जब ठोक ठाक करके ठीक हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति आ गई, अब इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करें एक मंदिर में, क्योंकि बचपन से ठोक ठाक करके ये करो वो करके सब निकाल दिया कचरा। अब सुंदर हो गई मूर्ति, अब इसकी मंदिर में प्रतिष्ठा करनी है। हाँ, फिर लेकिन क्या हो गया, उस कन्हैया को जो बनाया था ठोक ठाक करके पत्थर को, उसकी उंगली टूट गई। तो जब किसी भी मूर्ति में कोई भी दोष होता है तो वो पूजनीय नहीं होती। जो बुढ़ाऊ लोग पूजनीय नहीं होते, उनकी उंगली टूटी है। क्यों? कि वो उनको उंगली करने का बहुत शौक होता है। देखो, युक्त विवर्जित दक्षः, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, किसने क्या करना चाहिए कि, अरे तुम अपना काम करो ना। देखो, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम ही हमारे दुश्मन हैं। हमको दुश्मन पाने के लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं, घर में ही है। अच्छा, देखो महाराज, युक्त विवर्जित दक्षः, दक्ष मीन्स अलर्ट। हमेशा इधर ध्यान दे कि हम कहीं किसी पर बहुत अवलंबित तो नहीं है। देखो, मुझे एक मैं कुछ देख रहा था, एक बहुत ही सुंदर बात आई, मैंने उसको सेव भी किया है, बहुत अच्छा है। उसमें उन्होंने बताया, किसी के भी साथ ज़्यादा सर मत लड़ाओ। समझो कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो गॉन केस है, तो उसके प्रति मन में घृणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे दूर रहो। आइडिया क्या है? उस व्यक्ति को अपने मन से हटा दो। घृणा नहीं करना, घृणा करोगे तो वो प्रवेश करेगा। कीप अवे। वी आर नॉट obliged टू प्लीज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। वो क्या कहेंगे, बाढ़ में जाए। देखो, हम लोग इसमें फंस जाते हैं। हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप उनसे बात नहीं करते? वो हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी बात क्यों नहीं करते? मैंने हमें टाइम नहीं है।
आई डोंट हैव टू जस्टिफाई इन माई लाइफ हाउ डू आई लिव, आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ। नहीं, लेकिन उनको लोग कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो फ्रेंड्स, कीप एन आई ऑन योर पीस ऑफ माइंड। आर यू एट पीस विद योर सेल्फ और नॉट? इफ यू हैव गिल्ट इन योर माइंड, यू आर गोइंग द रॉन्ग वे। गिल्ट क्या है? व्हेन वी डिसरिस्पेक्ट आवर नॉलेज इन आवर लाइफ, उसको गिल्ट कहते हैं। इसीलिए युक्तायुक्त विवर्जित दक्षिणा, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और लोगों को कर देता, आपको क्या करना है? साहब जी ये मांस मच्छी खानी चाहिए क्या? देखो यार, तुम कुछ भी खाओ, मुझे मत खाना। देखो, नेवर मेक डिसीजंस फॉर अदर्स। डोंट डू एनीथिंग इन योर लाइफ टू प्लीज अदर्स। दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। सी, और फिर वो होता नहीं, और फिर हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। केवल तत्व निरंजन पूतः, केवल तत्व निरंजन। केवल मीन्स एक टेक्निकल शब्द है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु केवलम। विजातीय, जाति माने आकार। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है, ये जाति नहीं है। ये तो हमारे पॉलिटिशियन लोगों की देन है। जब पृथ्वी की सुगंध आती है तो वर्षा हो गई है या होने वाली है, और जब कोल्टार की सुगंध आती है तब इलेक्शंस आने वाले हैं। देखो आजकल चारों तरफ कोल्टार का शुरू हो गया है। तो केवल जिसमें आकार का भेद है नहीं है, तो जैसे पेड़ पौधे और पशु पक्षी, ये विजातीय भेद हो गया। फिर सभी के सभी पशु ही है, ये हो गया सजातीय भेद। एक गाय है, एक घोड़ा है, एक गधा है, एक मनुष्य है। गधे के बाद आपने क्यों कहा? देखो वहाँ भी हमारा इंसल्ट किया। तो ये हो गया सजातीय भेद। तीसरा हो गया स्वगत भेद। स्वगत भेद माने एक ही गाय है, उसके सींग उसके दुम नहीं है, उसके दुम उसके पैर नहीं है, उसके पैर उसका पेट नहीं है। तो यह तीन प्रकार के भेद, विजातीय, सजातीय और स्वगत, ये भेद जिसमें नहीं होते उसको कहते केवल। बंगाली होगी तो केवल। पहले हमारे लेक्चर केवल में आते थे, तो हमको एक बंगाली पूछा, स्वामी जी आपका नाम बदलना चाहिए क्या? केवलानंद। केवल सो केवल, सो केवल तत्व। तो केवल तत्व माने क्या? जहाँ ये तीन प्रकार के भेदों का अभाव है। कौन से तीन भेद है? त्रिपुटी, ज्ञात ज्ञान ज्ञाता, भोग्य भोग भोक्ता। देखो त्रिपुटी, ये तीन प्रकार के भेद जिसमें नहीं है वो है केवल तत्व। देखो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, स्थूल देह सूक्ष्म देह कारण देह, पिता पुत्र और ग्रैंड चाइल्ड, दोस्त दुश्मन अपना पराया, ये सभी प्रकार के भेद जहाँ नहीं है उस तत्व में केवल तत्व निरंजन।
और इसलिए उसमें कोई अंजन नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई द्वैत की दुर्गंध नहीं है। देखो, केवल तत्व निरंजन, इसीलिए पूतः पवित्र। तो अल्टीमेट पवित्रता क्या है? अल्टीमेट पवित्रता है एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। जहाँ द्वैत का समर्थन नहीं, द्वैत का तिरस्कार नहीं, द्वैत का होना न होना, इसका जिस पर कोई प्रभाव नहीं, वह अपना स्वरूप है। देखो, केवल तत्व निरंजन पूतः वाद विवाद कथम अवधूतः। और इसीलिए अवधूत महात्मा किसी के भी साथ किसी भी विषय का डिस्कशन नहीं करते। देखो, नो डिस्कशन, नो क्वेश्चन आंसर्स। हमारे कैवल्य धाम में, बॉम्बे में, हम वहाँ ले रहे FAQ, फजूल आस्क क्वेश्चंस। देखो, स्वामी जी आगे चल प्रश्न पूछते। देखो, तो वाद विवाद कथम अवधूतः। हमको कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है। हम क्या भगवत गीता की प्रोटेक्शन करेंगे? जिसने बनाई वो जानता है, अपनी प्रोटेक्शन करो। देखो, तो इसी में पूरा जीवन चला जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वाद विवाद कथम अवधूतः, इसीलिए किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट डिस्कशन कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ जी करते हो। आशा पाश विबंधन मुक्ता, शौचाचार विवर्जित युक्ता, एवं सर्व विवर्जित शांतः, तत्वं शुद्ध निरंजनवन्तः। अच्छा, भज गोविंदम भज गोविंदम। आशा पाश विबंधन मुक्ता। देखो, जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ उपेक्षा गारंटीड है। देखो, और अपेक्षा कोई बड़ी बात की नहीं, छोटी सी बात की। स्वामी जी, हमने आपको लिखा था, हमारा बर्थडे इस तारीख को है, हम आपकी वेट कर रहे थे कि आप मुझे गुड विशेष भेजोगे, आपने भेजे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जन्म मृत्यु को मानता ही नहीं। तुम तो साक्षात ब्रह्म हो। तुम्हारा बर्थडे करके मैं तुमको मर्त्य नहीं बनाना चाहते हो, तुम तो अमर्त्य सेन हो। कहाँ फंसे हैं स्वामी जी? आप हमारे वहाँ शादी के लिए नहीं आए थे, हमारे घर आ जाओ। घर आके झाड़ू लगाओ। देखो, आशा पाश विबंधन मुक्ता। भगवान से भी कोई अपेक्षा मत रखो। देखो, यदि हम भगवान को अपने से अलग समझते हैं तो हम यदि चेतन है तो भगवान जड़ हो जाएगा। देखो, ज्ञाता और ज्ञेय। तो जैसे मैं ज्ञाता हूँ, ये फोन है, फोन जड़ है। दृश्य और दृष्टा, मैं देखने वाला हूँ, ये टेबल दृश्य है, जड़ है। मैं देखने वाला हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। देखो, है ना जड़? क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो आप नहीं हो, लेकिन आपने अपने को देह माना है, तो मैं क्या करूं? इसीलिए
आशा पाश विबंधन मुक्ता शौचाचार विवर्जित युक्ता। ये करना वो नहीं करना ऐसा करना है, इस चक्कर में मत पड़ो, जैसा चलता है चलने दो, नहीं तो जीवन पूरा इसी में नष्ट हो जाएगा। एवं सर्व विवर्जित शांता। अब हमको सभी डूज और डोंट्स जितने हैं उससे अपने आप को बचाओ। और उससे बचने के लिए सबसे महत्व की बात यह है कि किसी से कोई अपेक्षा ना रखें। बुढ़ापे में यही होता है, पति पत्नी से अपेक्षा रखता है, पत्नी पति से अपेक्षा रखती है। ये जो बुढ़ाऊ होते हैं बच्चों से अपेक्षा रखते हैं। ठीक, अपने घर के नाम बदल दो, प्रतीक्षालय। प्रतीक्षा करते रहो, कोई ना कोई कहेगा तुम अच्छे हो, कैसे हो। एक ने लगाया था अपने घर का नाम स्वर्ग, लोग रखते हैं। शादी होने के बाद बस 1 महीना भी नहीं हुआ पछताया। लोग कहते हैं शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, और हमने शादी क्या की, स्वर्गवासी हो गए। दुखी होते हैं। आपको सुखी रहना है ना, इसको समझ लो। यदि आप अविवाहित हो तो भगवान की बड़ी कृपा है आप पर। स्वामी जी, यू शुड हैव कम इन अवर लाइफ अर्लियर। देखो, नाटक करो ना, नाटक करने में सब आ जाता है। एवं सर्व विवर्जित शांता। अब सब ठीक जो है वैसा ठीक है। अभी हमको इस स्थान पर एक बहुत बड़ा अनुभव आ रहा है, आप पहचानो उसको। कहीं भी जाओ आप, ये गाड़ी की आवाज़ आती है तो विक्षेपित होते हैं ना, यहाँ हो रहा है कोई विक्षेपित। कारण क्या है, उस गाड़ी की आवाज़ से हम विक्षेपित नहीं होते तो आपको विक्षेपित होने के लिए शर्म आएगी। इसी प्रकार से आप यदि निश्चय कर लो, यू स्टॉप रिएक्टिंग इन लाइफ, एकदम परिवर्तन आ जाता है। हम छोटी छोटी बातों को देखो, मैं गया था शाम को घर और मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे अच्छी तरह गरम गरम खाना देगी, लेकिन क्या हुआ, वहाँ टेबल पर रखा हुआ था, इसको गर्म करके खा लेना, मैं मूवी जा रही हूँ। अब स्वामी जी मैं क्या करूँ, तुम भी पहुँच जाओ। देखो, अपेक्षा ये उपेक्षा का बीज है। भगवान से भी कोई अपेक्षा मत रखो। देखो, इसीलिए एवं सर्व विवर्जित शांतः सत्य तत्व शुद्ध निरंजनवन्तः। तो हम अपने इस शुद्ध तत्व में रहे और लाइफ इज ए टाइम पास। जब तक आप अपने बुद्धि से मुक्त नहीं होगे तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य को दुखी करने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि कैसी है, ऐसा चक्कू है कि जिसको दोनों साइड से उसको धार है, दोनों साइड से। अब आप उसको कैसा प्रयोग करते हैं ये आपकी स्किल है। बुद्धि हमको 2 प्रकार से विचार कराती है, एक किसी का समर्थन, दूसरा किसी का तिरस्कार, और दोनों के पीछे लॉजिक होता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। जब तक कि आप लॉजिक में फंसे हो, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्य तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः। तो जब तक कि आप इस रिलेशनल लाइफस्टाइल को सत्य मान के चलोगे तब तक कि आपको शांति नहीं मिल सकती।
देखो, nobody can help you. तो एवं सर्व विवर्जित शांता, और तब हम शांत हैं। इसीलिए साधना क्या करनी है, अब समझ लो ठीक से। बैठे हैं आप और बिना किसी इंद्रिय मन बुद्धि का अनुभव कैसा होगा, अपने आप से बोलो, खेलो। समझो मुझे दृष्टि नहीं है तो कैसा अनुभव होगा, रूप रंग का मुझ पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। हाँ, समझ में आ गया। समझो मुझे श्रवण शक्ति शांत है तो शब्दों का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अब हमको ये खेलना है, मेडिटेशन। इंद्रियों के माध्यम से जो जो अनुभूतियाँ आती है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये है मेडिटेशन। तो आपने एक छलांग लगाई है जागृत अवस्था से, क्योंकि इंद्रियों का व्यापार केवल जागृत अवस्था में होता है। देखो, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, जगत के विषय वस्तु हमको प्रभावित नहीं करेंगे। विषय वस्तु क्या है, दो ही पकड़ लो, शब्द और रूप, नाम और रूप। देखो, तो नाम रूप से मुक्त होके जीना, उसको कहते हैं हमने जागृत अवस्था जीत ली है। तो क्या होगा, देखो, सुनो, मत बोलो। देखो, और फिर मन का क्षेत्र क्या है, मन का क्षेत्र है कल्पना का साम्राज्य। कल्पना का साम्राज्य क्या है, हम कल्पना करते हैं यदि वो मिलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। कितने बच्चे होंगे, तीन नहीं है, 3 अच्छा नंबर नहीं है, हमको 11 बच्चे, क्रिकेट की टीम घर में तैयार हो जाएगी, कुछ। देखो, कल्पना कहीं उसकी सत्ता नहीं है। और फिर उससे भी मुक्त हो गए, तो विषय प्रभावित नहीं करते, मन में सुख दुख प्रभावित नहीं करता। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा। अब तीसरी बात आती है हमारा कारण देह। कारण देह क्या है, लॉजिक में फंसा है। ये करने से वो होगा, मेडिटेशन करना है, जप करना है, दान धर्म करना है, सुबह उठ करके दौड़ के जाना है वापस आने के लिए। अरे यार, शांत रहो ना। लेकिन ये शांत कैसे है, ये आलस नहीं है, इट्स ए डायनामिक साइलेंस। जैसे आकाश सभी विक्षेपों का आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और संतो, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। ये उदाहरण हमने 1000 बार दिया है। आंखें सभी रूप रंगों को देखती है, किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसके लिए क्या खास साधना करोगे? देखो, मुझे लाल रंग अच्छा नहीं लगता, ये हाथ है मैं बंद कर लूँ। अरे बेवकूफ, हम पर कुछ प्रभाव होता ही नहीं किसी का, ना विषयों का, ना इमेजिनेशन का, विचारों का, ना तो मैं का। हम हमेशा सभी से मुक्त है। सत्व शुद्ध निरंजनवंतः
अपने स्वरूप में रहो और लाइफ इज ए टाइम पास। कथमिह देह विदेह विचारः, कथमिह राग विराग विचारः, निर्मल निश्चल गगनाकारं स्वयमिह तत्त्वं सहजाकारम्। इह अपने अनुभूति में कदम यह देह विदेह विचारः। देखो ये दो बातें हमने कई बार बताई है, इसी को समझ लो तो आपने साधना के क्षेत्र में योग्य दिशा ग्रहण करी है। कौन सी बात है? देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव की भ्रांति, इसका त्याग करना यही अध्यात्म है। इसका त्याग करना माने ये कभी अपना नहीं था, तो दूसरे के वस्तु को अपनी कह करके जीना उसको चोरी कहते हैं, छुपे छुपे हुई तो, और गन पॉइंट से हुई तो उसको डकैती कहते हैं। हम सभी के सभी डकैत हैं। शरीर किसी और ने बनाया है, मैं करके रहते हैं, तो डकैतों को फांसी लटकाओ। इसीलिए मनुष्य दुखी होता है। देहात्म भाव के बाद ही सभी रिश्ते नाते मान अपमान सब कुछ होता है। इसीलिए कथम यह देह विदेह विचारः, और हम देह को लेकर जो विचार कर, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हम कौशिक गोत्र उत्पन्न है, किसने कह दिया मान लिया। असल में हम जो भी स्वीकार करते हैं ना जागृत में, ये केवल अंधा है, आंखें बंद करके हो रहा है। देखो हमने उस दिन बताया था एक उदाहरण, किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, वो शिरडी थे बाबा के डिवोटी, तो बोले स्वामी जी आज तो गुरुवार है, हम सब लोग उपवास करते हैं, लेकिन आपके लिए हमने बनाया है कुछ। तो हमने कहा आज तो गुरुवार नहीं है, आज तो बुधवार है। उन्हें नहीं समझे ना, हाँ कल मंगलवार था, आज बुधवार है। नहीं कल बुधवार नहीं, कंफ्यूज। अब मुझे बताओ क्या लॉजिक है? जब आप गहरी नींद में सोते हो तो वो सोमवार है कि मंगल है कि बुध है, टाइम गॉन। वो बम्बई है कि पूना है, स्पेस गॉन। 2025 है कि 2026 है, एवरीथिंग गॉन। वहाँ हम माँ बाप है कि पिता पुत्र है, वहाँ हम स्त्री है कि पुरुष है। ये सभी औपाधिक जेल में हम फंसे हुए हैं, इससे अपने आप को मुक्त करना है। तो कथम यह देह विदेह विचारः। एक सिद्धांत आप हमारा पकड़ के देखो, ट्राई करो। किसी का भला करना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं। जीवन कैसा हो? जीवन एक सुगंधित पुष्प के जैसा। पुष्प को सुगंध होती है तो किसी को जाके देता नहीं। हम लोग डोनेशन करते हैं इतना, इसलिए डोनेशन के लिए, हाँ, फिर पार्ले जी, एटीजी, उस एटीजी के लिए करते हैं, डोनेशन के लिए थोड़ी करते हो। इसीलिए एक इन चीज़ों से हट जाओ। पहला देह विदेह विचारः, दूसरा कथव्य राग विराग विचारः। आप अपने में देखो, जो वस्तु पहले आपको अच्छी नहीं लगती थी बाद में अच्छी लगने लग जाती है, जो पहले अच्छी नहीं लगती थी उल्टा सीधा होती ही रहता है। देखो राग विराग, जहाँ जो जैसे है उसके साथ मर्ज हो जाओ।
नहीं तो मन में राग द्वेष का तूफान कभी शांत नहीं होगा। और निर्मल निश्चल गगन आकारम, तो ये सबका निचोड़ क्या है? यही खेलते रहो जीवन में। जैसे आप बैठे, अब ये खेलना शुरू कर दो कि यदि हम देह नहीं है तो उसका क्या अर्थ है। चित्तवृत्ति करके पत्थर के जैसे ना बैठे। हम यदि देह नहीं है, देहात्म भाव का त्याग करना है, इसका क्या अर्थ होगा? अब विचार करना शुरू करो। जैसे ये बोतल मैं नहीं हूँ, इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया ये बोतल क्या है? इसका एक आकार है। बहुत बढ़िया। तो मैं यदि देह नहीं हूँ तो देह क्या है? आकार है। तो मैं या मेरा कोई आकार नहीं है। अब और जारी रखो चिंतन। बिना आकार का अनुभव कैसा होगा? क्या बिना आकार का अनुभव हो सकता है? अब करो चिंतन, खेलो। कुछ है क्या दुनिया में जिसका आकार नहीं है? कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग। हाँ है। क्या है? आकाश का कोई आकार नहीं। हाँ, वेरी गुड। चलो अब हम खेलते हैं। आकाश का अनुभव कैसा होगा? आकाश का क्या अनुभव होगा? फिर खेलना शुरू करें। आकाश 4 महाभूतों को आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो हम यदि देह से अन्य हैं, निराकार है, तो क्या होगा? देह और देह के ये संबंधी है, सूखा और गीला कचरा, इसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होवे। तो क्या मेडिटेशन है? बिफोर somebody has to tell, will you please go now? We should have wisdom to live. नहीं, हम तो बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई नहीं करते, हम बच्चों का सत्यानाश करते हैं। देखो महाराज, डोंट गेट इन्वॉल्व अननेसेसरीली, दूर रहो। सो कथमिह देह विदेह विचारा, कथमिह राग विराग विचारा, निर्मल निश्चल गगनाकारम। अब इसी को पकड़ के रखो। शांत बैठे हैं एकदम। लेट अस ट्राई टू प्ले स्पेस। ये छोटे बच्चे खेलते हैं ना, घर घर, भाई बहन बनते, माँ बाप, पति पत्नी खेलते हैं, बनते नहीं, खेलते हैं। वैसे खेलो ना, आनंद भी आएगा, टाइम भी पास हो जाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ खोएंगे भी नहीं। खेलो। दादी माँ आजकल आप चुप बैठी है, बेटा मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। निश्चल निर्मल गगनाकार। छोटे दायरे में फंसो तो बदबू आती है। ये हॉल में कहीं समझो एक हाथ चूहा मरा हो, सड़ा हो, तो पूरे हॉल में बदबू होगी। देखो, और यदि आकाश में दुनिया सड़ रही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब छोटे दायरे में होते हैं तब जीवन से बदबू आती है। और बदबू क्या है? राग द्वेष काम क्रोध, ये बदबू है। देखो, तो निर्मल निश्चल गगनाकार। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। स्वयं ही तत्वम सहजाकारम। सहजता। देखो, हम जन्म से कैसे हैं? परमात्मा स्वरूप।
देखो हमारी स्थिति क्या है, ये उदाहरण हमने दिया था शायद। हम किसी के यहाँ गए थे और वो पत्नी कुछ बना रही थी। पति तो यूजलेस ही होते हैं, तो वो उनको केवल कंप्लेन करना आता है। तो उन्होंने कंप्लेन, पता नहीं कैसा फ़ोन, 6 महीने भी नहीं हुए, आईफोन, मैं तो परेशान हो गया हूँ। सॉली लौकी चल रही थी। पत्नी को जब ऐसा होता है तो खुशी होती है, तो वो कहती है आपको तो कुछ आता ही नहीं कंप्लेन करने के सिवा। नहीं ऐसे नहीं, देखो ना 6 महीने भी नहीं हुआ, फ़ोन हैंग हो रहा है। फिर हम वहाँ थे, स्वामी जी को पूछो, लो फ्री है ना, यदि मैं उसके चार्जेस लूँ तो फिर हमने उनको कहा कि देखो सेटिंग में जाओ, स्क्रॉल करो, वहाँ ऑप्शन आएगा रीसेट फैक्ट्री सेटिंग्स, क्लिक करो, फिर उसका उत्तर आएगा ऑल डाटा विल बी इरेज। उस पर 2 ऑप्शन है, येस और नो। तो येस को दबाओ, उन्होंने येस को दबाया, पूरा डाटा निकल गया। फिर अब रिस्टार्ट किया, अरे काम कर रहा है। यही अध्यात्म है। देखो इतना डाटा कर लिया इकट्ठा, फ्री डाउनलोड। हम स्वामी जी फोटो लेना चाहते हैं, क्यों नहीं आता? वहाँ जगह नहीं है, लिखा है कोई जगह नहीं है उसमें। अंदर में इतनी गंदगी भरी हुई है कि कहाँ भगवान प्रवेश करेंगे। Empty yourself. Gain is in the samsara, loss is in परमात्मा। इसीलिए स्वयं तत्वम सहजाकारम, रिलैक्स होकर रहो महाराज। कथमिह तत्वम विन्दति यत्र रूपम अरूपम कथमिह तत्र गगनाकार परमो यत्र विषयीकरणं कथमिह तत्र। कथमिह तत्वं विन्दति यत्र रूपम अरूपम कथमिह। जहाँ इस तत्व को आप कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे? क्यों हम किसको जानते हैं? हम केवल इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध को ही जानते हैं। देखो अब जिस इंद्रियों के द्वारा, जिस दृष्टि के द्वारा रूप रंग का दर्शन हो रहा है, उस दृष्टि को कभी देखा क्या हमने? तो यदि हमको अपने दृष्टि को देखना है तो जब तक के जगत के रूप रंग के प्रभाव से हम मुक्त है ये स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक के हमारा ध्यान अपनी दृष्टि की तरफ नहीं जाता। पहली बार जब आदमी को पढ़ने में कठिनाई होती है, डॉक्टर के पास जाते तो ऐसा करके देखते हैं, अब हम पढ़ सकते हैं। माने क्या है, अब हमारा ध्यान पढ़ने पर नहीं है, अपने दृष्टि पर है। इसी प्रकार से जगत में रहते समय ध्यान अपने मन की स्थिति पर ले आओ। कितनी सिंपल बात है। तो मन की स्थिति पर ले आना माने क्या? शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में ऐसे रहो कि अपने मन पर शत्रु मित्र अपना पराया ये संस्कारों का बनाना बंद कर दे। देखो कथम यह तत्वम विन्दति यत्र, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसके लिए रूप अरूप का क्या मतलब है? तो हमारी दृष्टि, इसका कौन सा रंग है, इसका कौन सा आकार है, जो सभी रूप रंग आकार का आधार है, उसका अपना कोई रूप रंग आकार नहीं होता। उसी प्रकार से गगनाकारम परमो यत्र, हमारा जो स्वरूप है आकाश के जैसा है।
सभी उपाधियों से मुक्त है। कौन सी उपाधियां है? उपाधि है आकार, विकार, प्रकार, संस्कार, जिसमें ये चारों उपाधियों का अभाव है, वो हम है। देखो, सुषुप्ति अवस्था में हमारा कौन सा आकार है? सुषुप्ति अवस्था में हमारे कौन से विकार हैं? सुषुप्ति अवस्था में हम कितने प्रकार के होते हैं? और सुषुप्ति में कौन से संस्कार होते हैं? ये चार कारों को ढोने वाला गधे को अहंकार कहते हैं। हटा लो इनको। देखो, सो कथम तत्व विन्दति अत्र रूपम अरूपम कथम यह तत्र, कारण गगनाकारम परमो यत्र, जो परम तत्व आकाश, आकाश माने जो आकार को आधार देता है, लेकिन जिसका आकार नहीं होता उसको तत्व कहते हैं। देखो, ये जो तत्व है हमको समझना है। समझो, सुवर्ण ले लो, सोना। तो ये जो सोना है, सोने के सब गुण आते हैं केमिस्ट्री में, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेंसाइल पावर, कंडक्टिविटी एटसेट्रा। सोने का आकार क्या है ये आपको किसी केमिस्ट्री की पुस्तक में मिलेगा नहीं। सिद्धांत तत्व का आकार नहीं होता। देखो, कोई आकार नहीं हो। आकाश का क्या आकार है? पानी का क्या आकार है? अग्नि का क्या आकार है? वायु का क्या आकार है? पृथ्वी का माने इस पृथ्वी तत्व का क्या आकार है? जिसका अपना कुछ आकार नहीं होता, वो किसी का विरोधी नहीं होता। चाहे आप सोने से राम को बनाओ या रावण को बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए गगनाकारम परमो यत्र, तत्व किसको कहते हैं? जो आकार के द्वारा प्रभावित नहीं होता उसको तत्व कहते हैं। अब और आगे चलो, तत्वमसि महावाक्य। देखो, हमने आपको अवधूत की परिभाषा बताई थी ना, अक्षरत्वाद, वरेण्यत्वाद, धूत संसार बंधनात्, तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात् अवधूत इतिरियते। पहली बात अक्षरत्वाद, जिसका कभी नाश नहीं होता, वरेण्यत्वाद, जो वर्णीय है जीवन में, फिर धूत संसार बंधनात्, जो संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त है, और तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात्, तत्वमसि इस महावाक्य का जो लक्ष्यार्थ है, इसमें जो बैठा है उसको कहते हैं अवधूत। अब तत्वमसि महावाक्य किसको कहते हैं? तत् माने सुवर्ण, त्वम माने आभूषण, असि। तो इसमें सत्य क्या है? आभूषण सत्य है कि सुवर्ण सत्य है? यदि हमारा ध्यान सुवर्ण पर होगा तो आभूषणों के नाम रूप से हम प्रभावित नहीं होंगे। यदि हमारा ध्यान आभूषणों के नाम रूप में फंसा है तो हमको धोखा मिलना गारंटी है। तो तत् ये दोनों है, प्रोनाउन और नाउन,
सर्वनाम और नाम दोनों है। सर्वनाम प्रोनाउन माने जो सबके साथ जुड़ता है, ठीक है? तद वृक्ष, तद जल, तद अग्नि, सबके साथ। और ये सर्वनाम नाउन भी है। तत् माने ये जिसको कहते हैं धातु, नाउन नहीं, धातु माने रूट। तो तनोति इति तत् आपने कभी फैक्ट्री में देखे होंगे, हमने देखा था। ये तांबे के जो तार बनते हैं ना, जो बिजली के वायर में होते हैं तार, हम एक बार उसके फैक्ट्री कहीं देखने गए थे। तो इतना मोटा होता है तार पहले, फिर उसको विशिष्ट प्रकार से खींचना शुरू करते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे इतना मोटा बारीक हो जाता है, टूटता नहीं बीच में। तनोति इति तत् माने यह संपूर्ण विश्व जिसका विस्तार है वह तुम हो, तत्त्वमसि। अब ये तत्व हमको समझना है, तो पति को कहा कि तुम आदमी हो। फिर पति का क्या है? नाटक है। तो नाटक में क्या करते हैं? डू योर एक्टिंग परफेक्टली वेल, लेकिन एक्टिंग होने के बाद अपने कपड़े बदलो, बस होगी साधना। इससे सिंपल साधना क्या हो सकती है? इसीलिए गगनाकारं परमो यत्र विषयीकरणं कथम यह तत्र। तो आदमी पति को देख सकता है क्या? दर्पण के सामने खड़ा है, वो दर्पण में ना वो पति है, मैं तो आदमी हूँ। क्या कहा? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। देखो कितनी सिंपल बात है, पूरा जीवन में परिवर्तन आ जाता है महाराज। उपाधियों से मुक्त होना यह अध्यात्म है। उपाधियों करके रहना, सुख की, खुशी की, आनंद की कल्पना करना, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है। देखो, इसीलिए उसको रिलेशंस कहते हैं ना। हु इज शी? शी इज माई रिलेटिव। मीन्स व्हाट? I get relative happiness from her, not absolute happiness. देखो, सो गगनाकारं परमो यत्र विषयीकरणं कथम यह तत्र। तो जितना हम बहिर्मुखता को त्याग देंगे उतना हम अपने पास आ जाते हैं। देखो, कठिन नहीं है संतो, हम रोज करते हैं। केवल अपनी अनुभूतियों से सीखना यही अध्यात्म है। जो व्यक्ति अपने अनुभूति से नहीं सीख सकता उसको भगवान भी राइट ऑफ कर देते, ये गधा होने के लायक है। देखो, तो क्या अपने अनुभूति से सीखना है? हम सोने के लिए इतना क्यों तरसते? सोना माने नींद। हम नींद के लिए इतना क्यों तरसते? क्या मिलता है नींद में? कुछ नहीं मिलता ना, तो फिर अच्छे जगे रहो ना। क्या मिलता है? जब तक कुछ मिलता नहीं आदमी कुछ करता नहीं। देखो, हम मेडिटेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुझे फीस मिलेगी आपसे। फर्स्ट लेवल मेडिटेशन, सेकंड लेवल मेडिटेशन, थर्ड लेवल मेडिटेशन। देखो, बेवकूफ़ बनने वाले उपलब्ध है तो क्यों ना बनाया जाए। देखो संतो, अपने अनुभूति से सीखो। तो हमको नींद के लिए इतनी आकर्षण क्यों होता है? एक ही कारण है कि वहाँ हमको जो चाहिए था वो मिल जाता है, और जो चाहिए था वो मिल जाता है तो क्या होता है? खुशी होती है। खुशी साइलेंट नहीं होती। आप ऐसे क्यों बैठे हो? मैं खुश हूँ। नहीं, खुशी होती है तो नॉइस करते हैं ना, धूम धड़ाका,
देखो शादियाँ जब आप लोगों की हो गई, कोई हो गए यहाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, दोज हू आर मैरिड, दोज हू आर हैप्पी। तो जिनकी शादियाँ हो गई उन्होंने क्या साइलेंटली करी थी शादियाँ? नहीं, वहाँ तो दुनिया को बुलाते डुम 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 डुम। क्यों? खुशी हो रही है। हैप्पीनेस इज ऑलवेज नॉइजी। इसीलिए जो खर्राटे मारते हैं वो असली सोते हैं। जिनको खर्राटे भी मारने नहीं आते, ऐसा दरिद्री आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। खुश रहो। इसीलिए विषयीकरणम कथमीय तत्र, हम अपने आप को विषय का उपभोग करने वाले कभी हो नहीं सकते। देखो, तो विषयीकरणम कथमीय तत्र। इसीलिए मैं सो रहा था, भगवान आए, भगवान चले गए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि रॉन्ग नंबर। देखो महाराज, ये सब मन का खेल होता है। आप अवधूत गीता पढ़ रहे हो, यदि आपने प्रकृति की योग की साधना करके जीत लिया हो, तो आप अन्य के मन के विचार पढ़ सकते हो। किसी का भला बुरा करने की शक्ति आप में प्रकट होती है। ये गलत नहीं होता है कि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। देखो कितनी महत्व की बात है। एक हमारे मित्र अमेरिका की बात है, मुझे कहे स्वामी जी हमको किसी यहाँ जाना है, हमारे मित्र का देहांत हो गया है, आप भी चलिए। हम लोग हर जगह फिट हो जाता है। कोई पैदा होता है तो हम जाते हैं, कोई मरता है तो हम जाते हैं, कोई क्यों नहीं मरता तब भी जाते हैं। तो जब जा रहे थे तो मुझे मालूम नहीं था कौन है क्या, तो मैं पूछता भी नहीं। ये बहुत बड़ी साधना है, हमको किसी के बारे में कुछ नहीं जानना। क्या कचरा इकट्ठा कर रहा है, गार्बेज। तो स्वामी जी मुझे आप बताओ, क्या टेम्परेचर ठंडा है आज? नहीं नहीं नहीं। फिर ये हम जिनके यहाँ जा रहे हैं ना, ही इज ए कार्डियोलॉजिस्ट, 42, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ऐसा क्यों? हमने कहा उसको हार्ट को मालूम नहीं था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर हूँ। इसमें कोई लॉजिक है? देखो, ये कॉज एंड इफेक्ट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। हट जाओ इससे। इसीलिए विषयीकरण कथमीय तत्र, हम है इसका क्या कारण है? जो कार्य कारण के परे है वो सत्य है। देखो, विषयीकरणम कथमीय तत्र, इसीलिए चक्कर में ना पड़े। मैं सो रहा था, भगवान आके चले गए। हाँ, वो आके फ्रस्ट्रेट होके चले गए, या अभी भी सो रहा है, मैं आ गया तो। देखो, इसीलिए संतो, अध्यात्म ये छुई मुई गेम नहीं है। किसी ने कुछ कहा दुखी हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा दुखी हो गए। देखो, ये है अवधूति आनंद। इसको पकड़ के रखो महाराज, यही अध्यात्म है। छठवां श्लोक पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कल। गगनाकार निरंतर हंसः तत्व विशुद्ध निरंजन हंसः एवं कथमिह भिन्न विभिन्नम् बंध विबंध विकार विभिन्नम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः।